हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने इंटीग्रल्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने इंटीग्रल्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे, प्रॉपर्टीज़ देखी, कुछ फार्मूले देखे और उन पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 हमने फिनिश की। फिर प्यारे बच्चों मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने पढ़ा। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हमने, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स किए। फिर प्यारे बच्चों इंटीग्रल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट सीखा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। उसका रीज़न है, आपने देखा जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे थे उस पर बेस्ड एक्सरसाइज हमने 7.2 की। फिर प्यारे बच्चों इंटीग्रल्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट हमने सीखा, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 की। फिर प्यारे बच्चों इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस हमने देखे, ठीक है, उनके प्रूफ हमने देखे और ये देखे कि किस तरीके से 10 टाइप्स के कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे सीखे, ठीक है। उन फार्मूलों का बहुत अच्छे से एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा इस लेक्चर में। लेकिन प्यारे बच्चों मेरा मानना यह है कि एक बार आपको क्विक रिवाइज जरूर करना चाहिए टोटल कॉन्सेप्ट को। कारण ये फार्मूले ऐसे हैं कि बच्चे इनमें कन्फ्यूज़ बहुत होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार जल्दी से देखिए। सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला देखिए। फर्स्ट इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, और आपने जिस सीक्वेंस में पढ़ा उसी सीक्वेंस में सीखिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या था प्यारे बच्चों, 1/2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, इंटीग्रल dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a log मॉड ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड है dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों अंडर रूट्स वाले फॉर्मूले आ जाते थे, ठीक है, जो कि होते थे, देखिए फोर्थ इंटीग्रल dx इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ठीक है। फिफ्थ फार्मूला क्या होता था प्यारे बच्चों, देखिए इंटीग्रल dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर हो तो ये होता था प्यारे बच्चों लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ठीक है। और लास्ट क्या होता था प्यारे बच्चों, ये होता था इंटीग्रल dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। उसके बाद हमें वर्किंग रूल सीखने थे। वर्किंग रूल मतलब वो इसी में थे प्यारे बच्चों, लेकिन होता क्या है कि उनको एक प्रॉपर ढंग से सीखा जाता है। मतलब मैं बताता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए सेवन्थ डालिए, ठीक है। आपने देखा इंटीग्रल dx इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको इसको क्या करना था, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना था, आपने ये चीज़ देखी वहाँ पे, देखिए देखिए इंटीग्रेट किया, 1/a निकल के आया। कैसे, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए न्यूमरेटर में जो a का मल्टीप्लाई a का डिवाइड किया आपने, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1/a बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना था, इसके बाद देखिए आप ऐसे समझिए,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपने जो ए लिखा ये हो गया। प्यारे बच्चों एक्स प्लस बी बाय 2a करिए, ठीक है, ये आपने सीखा, प्लस सी बाय ए, जो प्रोसेस आपके बुक में है पहले मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये हो गया बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये था। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करते थे, इस पोर्शन को, इसको हम टी मान लिया करते थे, है कि नहीं। अभी तक हमने प्रॉब्लम नहीं की, लेकिन प्यारे बच्चों इसको हम टी मानते थे, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर हो जाता था, और ये क्या होता था प्यारे बच्चों, यहाँ से जो निकल के आता था वो एक कांस्टेंट टर्म होती थी, उसको हम के मान लिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आता था, जिसको आपको फिर इंटीग्रेट करना होता था, वो होता था, देखिए वो होता था इंटीग्रेट 1/a dt बाय टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर, ये होता था, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, या तो आप ऐसे में वैल्यू रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ए बी सी की वैल्यू आपको सेपरेटली पता भी है। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, और कोएफिशिएंट ये क्या है, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मेट हो गया। जब आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम दी हो तो आप परफेक्ट स्क्वायर कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन निकल के आती है, देखिए नेक्स्ट कंडीशन 8th, चलिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ यहाँ, 8th, ठीक है। 8th क्या थी, देखिए इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको तो आपने बता दिया यहाँ से कि इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर को हम कैसे हैंडल करते हैं, तो उसका तरीका होता है प्यारे बच्चों, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू ए डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले। डिफ्रेंशिएट मतलब देखिए आपने किया ए, ये हो जाएगा 2ax प्लस बी, ठीक है। और इधर प्यारे बच्चों अगेन px प्लस क्यू है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में प्यारे बच्चों मैंने डायरेक्टली जो आपके एनसीईआरटी बुक में था सिर्फ उसको लिख के बताया, ठीक है। इतना प्रोसेस मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके जिसलिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहे। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इसके बाद जो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको इस फंक्शन को फॉर्म करना है इस रूप में, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्यारे बच्चों देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये डी एक्स है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए जब आप ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये भी एक इंटीग्रल बन जाएगा, और उसके बाद आपने डिनोमिनेटर में इसको किया यहाँ भी कर दीजिए, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिमिलरली प्यारे बच्चों यहाँ करेंगे, देखिए इंटीग्रल डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, इधर भी डी एक्स लिख लीजिए, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और प्यारे बच्चों सिंपली इंटीग्रेट करके हम सोल्यूशन बता देंगे, ये प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों इन 6 के फॉर्मेट में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब देखिए 9th में क्या होता है प्यारे बच्चों, 9th में होता यही है, जब ये कहीं नजर आएगा आपको अंडर रूट में तब ये प्रोसेस लगाएंगे, जब प्यारे बच्चों ये फॉर्मेट दिखेगा तो ये प्रोसेस लगा देंगे। देखिए न्यूमरेटर को ब्रेक करने का तरीका आपने सीख लिया, डिनोमिनेटर को ब्रेक करने का तरीका यहाँ से सीख लिया, ठीक है। तो देखिए 9th में क्या है, इंटीग्रल डी एक्स बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस से, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए 10th अगेन इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू बाय अंडर रूट
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको कैसे अगेन सेम प्रोसेस यूज करेंगे न्यूमरेटर के लिए, उसके बाद इसको कंप्लीट फंक्शन बनाने के लिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ये फंक्शन इंटीग्रेट करना है तो वो प्रोसेस हम लगा देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमेटिक वे जिस तरीके से आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। अब इसके बाद मैं एग्जाम्पल 8 एग्जाम्पल 9 डिस्कस करता हूँ, ऑटोमेटिकली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है एग्जाम्पल नंबर 8, इसके 2 पार्ट्स हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ठीक है, आपको इंटीग्रल्स बताने हैं, तो देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट का 8 का फर्स्ट, इंटीग्रल डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ जानते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, क्या कि इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे कि साहब ने ये क्यों डायरेक्टली बता दिया। ठीक है, इसलिए बता दिया क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16। 16 किसका स्क्वायर है प्यारे बच्चों, 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, इतना तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि a इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 4 है प्यारे बच्चों, तो x माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या करना है, सोल्यूशन लिख देना है। देखिए कैसे, देखिए 1/2a मतलब 1/2 इंटू 4 लॉग मॉड x माइनस ए 4/x प्लस ए 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। ठीक है, और यही है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। बस इसको क्या करिए आप 8 कर लीजिए। ठीक है, हो गया। 8 कैसे, 4 2 जा 8 होता है, इसलिए। तो ये है प्यारे बच्चों, इसको मैं रब कर देता हूँ। सी ये हो गया प्यारे बच्चों फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए सेकंड क्या कह रही है, सेकंड कह रही है प्यारे बच्चों इंटीग्रल डी एक्स बाय अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यही निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है नहीं, तो इसको कैसे बनाएं। इसको ऐसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट को सबसे पहले गौर करिए। देखिए क्या है, आपको मैंने स्टैंडर्ड जो बताया था वो क्या बताया था, स्टैंडर्ड ये बताया था ना, देखिए कि इंटीग्रल डी एक्स बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही बताया था। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों इसको ब्रेक करने के लिए मैंने क्या बताया, आपको ये बताया देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब आप ब्रेक करेंगे तो आप इस ए को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी एक्स बाय ए हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप इस तरीके से करते हैं, देखिए ए एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, ये सेम रिजल्ट है प्यारे बच्चों जो पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, बस क्या किया यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया है। आप क्या करेंगे, बस यहाँ से आपको ए बी सी चूज़ करके इसमें रख देने, ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, देखिए ये हो जाएगा, गौर करिए, ए इक्वल्स टू क्या है, ए इक्वल्स टू -1 है। ठीक है,
b इक्वल्स टू क्या है 2 है और c तो दिया हुआ ही नहीं है, तो ये तो 0 कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, देखिए a क्या है, a आपके पास -1 है, आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, फिर x माइनस b बाय 2a, b क्या है 2 है, और c क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ये सॉरी 2a, 2 इंटू -1 ये हो जाएगा प्लस था, ये प्लस था ना बीच में, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट 4ac, 4 इंटू a क्या है -1 और c क्या है 0। ठीक है, माइनस b स्क्वायर, b क्या है 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, बाय 4a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। चलिए मैं लिख देता हूँ अभी, क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए ये हो गया। यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये है -1, ये हो गया x -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से क्या निकल के आएगा -4। ठीक है, देखिए -4 होगा ना, और ये क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से प्यारे बच्चों निकल के आएगा -1, इसको -1 कर दीजिए आप, -1। ठीक है, इस माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस x -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आया। अब प्यारे बच्चों इसको पुट कहाँ करना है आपको, इसको इस अंडर रूट में पुट करना है, क्योंकि इस पर्टिकुलरली ये जो आपके पास आ रहा था डिनोमिनेटर में, इसको आपने चेंज कर दिया इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो देखिए लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, ये हो जाएगा इंटीग्रल dx बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल dx बाय 1 माइनस एक्स -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, अंडर रूट लगा दीजिए, ये हो गया चेंज हो गए। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इसको, ठीक है, इसको अगर मैं t मान लूँ, मतलब लेट x -1 इक्वल्स टू t, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, है कि नहीं। और ये आपका चेंज हो जाएगा किस में, ये चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए इसमें इंटीग्रल dt, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये इस पे बेस्ड आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप जानते हैं इंटीग्रल dt, और dx में हमने पढ़ा तो dx लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता था, ये होता था प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x बाय a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ये फार्मूला आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। ठीक है, याद रखिए इसको। तो इसको आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x के बदले क्या है t बाय a के बदले क्या है 1। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t आपने क्या माना x -1, देखिए साइन इनवर्स x -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, और यही है प्यारे बच्चों आपका सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 8 के सेकंड पार्ट का। ठीक है, अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम एग्जाम्पल 9। देखिए प्यारे बच्चों ये है एग्जाम्पल 9। ठीक है, एग्जाम्पल 9 के ये 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। आपको ये इन तीनों के इंटीग्रल्स बताने हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 9 का फर्स्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया इसको किस तरीके से देखना है। ठीक है, देखने का तरीका आपके होगा ax स्क्वायर, देखिए
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, आपको मैंने बताया कि किस तरीके से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। डायरेक्टली आप करेंगे, देखिए ए एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, यहाँ ये तरीका, ठीक है। ये तरीका आपको बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आप परफेक्ट स्क्वायर बहुत इजीली बिना कंफ्यूजन का। उसका रीजन है प्यारे बच्चों, आपको बताया जाता है कि मान लीजिए यहाँ कोई कोएफिशिएंट है, उसका डिवाइड करिए, फिर प्यारे बच्चों इधर कुछ ऐड करिए, कुछ सब्ट्रैक्ट करिए कि परफेक्ट स्क्वायर, इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करिए, ऑटोमेटिकली आपकी सारी कंफ्यूजन सॉल्व, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ ए बी सी चूज करना है, ठीक है। चूज कर लेते हैं जो गिवन है वो, ठीक है। तो देखिए ए यहाँ पे गिवन है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, ठीक है। बी क्या है प्यारे बच्चों -6 है, और सी क्या है 13 गिवन है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल्स टू, देखिए 1 a1 है ना, और फिर क्या है x प्लस b है -6, ठीक है, -6 बाय 2a, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों 4ac, देखिए 4a1, ठीक है, और c क्या है 13, और प्यारे बच्चों इधर क्या है माइनस b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा x प्लस ये कितना होगा प्यारे बच्चों, माइनस यहाँ चला आएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 52, देखिए 52 हो जाएगा ना, 52, और ये कितना हो जाएगा 36, 52 माइनस 36 कितना निकल के आता है 16 निकल के आएगा, 16 बाई 4 क्या होगा 4 निकल के आएगा, ठीक है। मतलब ये टोटल 4 निकल के आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं, देखिए इसको रब कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर चेंज होके ये हो गया dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल्स टू इंटीग्रल dx बाय x माइनस 3, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है जो फॉर्मूले आपने पढ़े, ठीक है, अभी आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो मानते हैं हम इसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, लेट x माइनस 3 इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dx इक्वल्स टू dt निकल के आएगा फाइनली, ठीक है। जो चीज़ आपने मानी यहाँ पुट करिए, देखिए देखते हैं क्या आ रहा है, ये हो जाएगा इंटीग्रल dt बाय dx को रिप्लेस करेगा dt, ठीक है, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला पता है आपको, बिल्कुल पता है, देखिए ये क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, यही वाला तो है, देखिए इंटीग्रल dx जो मैंने आपको बताया उसमें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गिवन हो तो ये क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यहाँ पे x के बदले क्या दिया हुआ है t दिया हुआ है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखिए क्या निकल के आ रहा है, a क्या है, a प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं आप a के बदले ये वाली वैल्यू रखने लग जाएं, वो काम नहीं करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 1/2 tan इनवर्स x क्या है t, देखिए t आपने क्या माना x माइनस 3 और a है प्यारे बच्चों 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। यही है आपका एग्जाम्पल नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन, ठीक है, आंसर। अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे सेकेंड पार्ट का सल्यूशन।
प्रोसेस अगर आपने ये सीख लिया प्यारे बच्चों तो आपके लिए पर्टिकुलर फंक्शंस खिलवाड़ हो जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको रब करते हैं फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे 9th के सेकंड पार्ट का सलूशन। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे सलूशन 9th के सेकंड पार्ट का। प्रोसेस आप सीख चुके हैं। ठीक है, देखिए ये गिवन है इंटीग्रल dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, कोएफिशिएंट सबसे पहले आपको समझने हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, a इक्वल्स टू 3 है, b इक्वल्स टू 13 है और c इक्वल्स टू माइनस 10 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जब फार्मूला पता है, ठीक है, उस फार्मूले में रख के परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। तो देखिए रखता हूँ मैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 इक्वल्स टू, देखिए a 3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस b बाय 2a, b मतलब 13 बाय 2 इंटू a, देखिए 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4ac, 4ac देखिए 4, a क्या है 3 है और c क्या है प्यारे बच्चों माइनस 10 है। ठीक है, माइनस b स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, देखिए 13 का स्क्वायर बाय क्या होगा 4a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आता है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए 3x प्लस 13 बाय 6 का स्क्वायर प्लस, देखिए क्या निकल के आ रही है, कितना हो गया, देखिए 4 3 जा 12, 12 इंटू 10 माइनस 120। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस 169 बाय 36, देखिए 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इस पोर्शन को अगर आप सॉल्व करें तो ये कितना निकल के आ रहा है, देखिए 289 माइनस का, ठीक है, बाय 36, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी 17 का स्क्वायर होता है ये, तो 17 बाय 6 का होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ठीक है, सोचना नहीं पड़ता प्यारे बच्चों इस प्रोसेस से। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको हटा के, देखिए इसको हटा के डायरेक्टली कर देता हूँ 17 बाय 6 का होल स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा फाइनली जो आपके पास निकल के आएगा वो हो जाएगा dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये 3 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 1/3। ठीक है, dx बाय प्यारे बच्चों x प्लस 13 बाय 6 का होल स्क्वायर माइनस 17 बाय 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, देखिए लेट, इसको मैं मानता हूँ x प्लस 13 बाय 6 इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों dx इक्वल्स टू dt, है कि नहीं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल dt बाय टी स्क्वायर माइनस 17 बाय 6 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा होपफुली। देखिए कि इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होता था, यही तो होता था 1/2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा, ये क्या है, देखिए 1/2a है। ठीक है, a क्या है 17/6, इस a पे मत आइएगा, ध्यान रखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया। ठीक है, 17/6, ठीक है, 1/3 ये है, देखिए 1/2
इंटू 1/3 इंटू 1/17/6 1/17/6, ठीक है, 17/6 है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड, देखिए x माइनस ए, ठीक है, x आपने क्या माना है, t, ठीक है, तो t रख दीजिए, माइनस a क्या है, 17/6 बाय t प्लस 17/6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे 6। अब प्यारे बच्चों जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करिए, देखिए 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास फाइनली क्या निकल के आया, फाइनली निकल के आ रहा है, देखिए 1/17 लॉग t की वैल्यू रखिए, t आपने क्या माना है, x प्लस 13/6, x प्लस 13/6 माइनस 17/6 बाय x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1/17 लॉग मॉड 6x, प्यारे बच्चों ये क्या होगा, -4 बाय, यहाँ क्या होगा, देखिए 6x प्लस 30 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, देखिए ये हो जाएगा 1/17 लॉग, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 6 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x प्लस 5, ठीक है, प्लस c। यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। और प्यारे बच्चों देखिए ये एक फंक्शन है, 1/3 एक फंक्शन है, ठीक है। और आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी पता है क्या, कि लॉग m इंटू एन बेस ई है अगर, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों लॉग m बेस ई प्लस लॉग n बेस ई, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, देखिए ये हो जाएगा 1/17 लॉग मॉड 3x माइनस 2 बाय x प्लस 5, ठीक है, प्लस 1/17 लॉग 1/3, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और प्यारे बच्चों ये टोटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये टोटल, इस पोर्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे, ये टोटल एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन जो होगा, देखिए इसको मैं लिख देता हूँ ब्लैक मार्कर से c, ठीक है। तो देखिए टोटल जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो क्या होगा, वो हो जाएगा 1/17 लॉग मॉड 3x माइनस 2 x प्लस 5 प्लस ब्लैक मार्कर से मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9 के सेकंड पार्ट का सलूशन, ठीक है। तो ये था प्रॉपर वे इस क्वेश्चन को समझने का। अब प्यारे बच्चों इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे थर्ड पार्ट का सलूशन। देखिए प्यारे बच्चों एग्जाम्पल 9 के थर्ड पार्ट का सलूशन क्या कह रहा है, सलूशन 9 के थर्ड पार्ट का, ठीक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट 5x² माइनस 2x, ठीक है। अगेन प्यारे बच्चों मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ a b c चूज़ करना है। तो आपने a चूज़ किया, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 5 है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b इक्वल्स टू -2 है, और प्यारे बच्चों c तो दिया हुआ ही नहीं, उसको हम 0 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा 5x² सॉरी माइनस 2x इक्वल्स टू, देखिए a कितना है 5, ठीक है। ये क्या है x प्लस b बाय 2a, b क्या है -2, तो प्यारे बच्चों माइनस में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। b 2 बाय प्यारे बच्चों b बाय 2a,
2 मतलब 5 2 जा 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5 आ जाएगा ये, ठीक है। 1/5 रखिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए और प्रॉपर वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। करेक्ट है, लेकिन प्यारे बच्चों प्रॉपर वैल्यू मैं इसलिए पुट करता हूँ क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, ठीक है। देखिए ये है x प्लस b बाय 2a, 2 इंटू 5, ठीक है, और इसको कर दीजिए स्क्वायर प्लस देखिए 4ac, 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, बाय 4a 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए 5x इस 2 से ये कैंसिल, मैंने अगेन बताया 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या है प्यारे बच्चों, देखिए 0 हो गया, यहाँ से 4 आया, ठीक है, -4 हो गया, माइनस हो गया तो प्यारे बच्चों बीच वाले साइन को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। 4/4 कैंसिल हो गया, 5 बचा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे बच्चों, तो ये अंडर रूट, अब इसको आपको कंप्लीट फंक्शन बनाना है, मतलब ये अंडर रूट में है तो ये भी अंडर रूट में होगा। अगेन सेम कर देते हैं हम। देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू, देखिए प्यारे बच्चों ये अंडर रूट में 5 आएगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, समझेंगे अच्छे से। dx बाय अंडर रूट 5x माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब प्यारे बच्चों ये 5 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/√5 इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट, देखिए x माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों अगेन ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, मतलब इसको क्या करेंगे, इसको हम ये कर सकते हैं, लेट x माइनस 1/5 इक्वल्स टू टी मान लें, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो भी हमने माना यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए बच्चों को मेन प्रॉब्लम प्यारे बच्चों इस स्टेप पे होती है कि ये कैसे चेंज होके आ गया, ठीक है, इसमें टाइम भी लगता है सोचने, बाकी तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले अपने रट रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1/√5 इंटीग्रल dx को रिप्लेस करेगा, देखिए dt, ठीक है, अंडर रूट टी स्क्वायर, इसको रिप्लेस किया t ने, माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या था, अब प्यारे बच्चों ये आपने पढ़ा मेरे थ्रू, ठीक है। देखिए इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पढ़ा आपने, ठीक है। ये क्या होता था प्यारे बच्चों, यही तो होता था लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। बस इसी में हमें वैल्यू रखनी है तो रख देते हैं। देखिए अंडर रूट 1/5 पहले से बाहर है, इसको लिख देते हैं एज इट इज, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग मॉड x मतलब t, देखिए t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। पुट करते हैं, देखिए 1/√5 लॉग मॉड t क्या है प्यारे बच्चों, t आपने माना x माइनस 1/5, ये हो जाएगा x माइनस 1/5, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ये किसके बराबर है, ये कंप्लीट फंक्शन, देखिए ये कंप्लीट फंक्शन जो है ये वाला, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर होने का मतलब कि ये इसके बराबर है, तो मैं इसको रिप्लेस करके डायरेक्टली ये भी तो लिख सकता हूँ। देखिए अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस
2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या है, यही इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए 5 को डिवाइड कर दीजिए, √5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों उसके बाद इसको भी आपको करना पड़ेगा, तो टोटल मतलब सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, नहीं एज इट इज़ ये क्या है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो आप इसको मार्क कर दीजिए, देखिए आंसर 9th के 3rd पार्ट का। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सके। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।